आत्मा, शुद्ध पर्याय, राग देश मलिनता, ये सब है, ये सब है, नहीं ऐसा नहीं कह रहे, लेकिन इनसे दृष्टि हटानी पड़ेगी। और जो नहीं दिख रहा है उसकी श्रद्धा करनी पड़ेगी। आत्मा नहीं दिख रहा, क्या दिख रहा है? शरीर दिख रहे, संयोग दिख रहे, पंच इंद्री के विषय भोग दिख रहे, पैसे वाले दिख रहे, तो अभी कैसी श्रद्धा करनी पड़ेगी, कैसा निर्णय करना पड़ेगा कि ये सुखी और आत्मा में ही सुख है। कि साहब पहले मिले तो ना, पहले सुख स्वरूप है, मेरा सुख आत्मा में ही है, मैं आत्मा ही हूँ। ऐसी पूरी शक्ति, पूरी श्रद्धा के साथ आत्मा की तरफ जाता है, तब जाके कहीं थोड़ा बहुत आत्मा का सुख मिलना चालू होता है। ऐसा नहीं है कि साहब आत्मा का सुख पहले मिले तो हम आत्मा की तरफ जाएं, पर अपन है सुख के लालची, तो अपन क्या करते हैं? मैं परिपूर्ण ज्ञाया, मैं बना बनाया भगवान हूँ, राग द्वेष मेरे से भिन्न है, ऐसा 2-3 मिनट करता है और आँख खोल के देखता है, आनंद आया क्या? नहीं आया। मैं परिपूर्ण ज्ञाया हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं अजर अमर तत्व हूँ, फिर देखता आनंद आया क्या? ऐसे करता रहता है, फिर कहता है अरे कोई आनंद आता नहीं आत्मा में, क्या करे, इससे जब तक रसगुल्ला खाओ तो ज़्यादा मज़ा आता है। इसलिए हम पैसा कमाने चले जाते हैं, कम से कम पैसे में सुख मिला के नहीं मिला ये तो समझ में नहीं आता, लेकिन पैसे से सुखी दिखते तो हैं, दूसरों को दिखा तो सकते हैं, यही है ना सच्चाई। अरे रे भाई, ऐसे विकल्पों से आत्मा का आनंद नहीं आएगा। आँख खोल खोल कर आनंद देखेगा तो आनंद नहीं आएगा। फिर कैसे आएगा? मुझे आनंद नहीं चाहिए, मैं आनंद स्वरूप हूँ, मुझे आनंद भी नहीं चाहिए। ऐसी दृष्टि करने पर आनंद आता। आनंद मतलब क्या? निरपेक्षता, कोई अपेक्षा नहीं रह गई, अपनी पर्यायों तक से अपेक्षा नहीं रह गई, परद्रव्य से तो छोड़ो। जगत में भी सबसे ज़्यादा सुखी कौन है? अपेक्षावान कि निरपेक्ष व्यक्ति? बोलो। देखो, जो नकली त्यागी वृत्ति होता है वो गृहस्थ से भी ज़्यादा दुखी हो जाता है, जबकि गृहस्थी के 100 झंझट हैं, त्यागी वृत्ति के तो झंझट नहीं है। तो अभी मैं गारंटी देता हूँ, मिथ्या दृष्टि त्यागी वृत्ति हो, वस्तु स्वरूप की खबर नहीं हो, तो वो गृहस्थों से ज़्यादा दुखी होगा ही होगा, चाहे कुछ कर ले। क्यों? क्योंकि गृहस्थ की एक अपेक्षा की सीमित है। वो अपेक्षा किससे करेगा? ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पत्नी से, अपने बच्चे से, और सही पूछो तो इतना ही है बस। नहीं, एक उम्र के बाद माँ बाप से भी आदमी अपेक्षा छोड़ देता कि क्या करेंगे। भाई बहन से तो बहुत जल्दी छूट जाती है, ये तो नाम ही के रह जाते भाई बहन। सच्ची बात बताओ कि नहीं? मैंने देखा, देखो जगत कैसा है, भाई भाई ऐसे लगते हैं कि जैसे पड़ोसी, नहीं लगता? जैसे एक भाई तुम्हारा कहीं रहता, एक भाई तुम्हारा कहीं रहता, तो बताओ कोई ओकेजन पे मिलते हैं, कोई कार्यक्रम में मिलते हैं और कहते और भाई जय जिंद, और कैसा है भाई? मेरा बढ़िया। और वही भाई कहते यार 1 लाख की जरूरत है, भाई मैं तुझे जानता नहीं, 2 अपना काम दे। ऐसा है ना जगत। तो देखो, अब किससे अपेक्षा बची? पत्नी से और थोड़ी बहुत बच्चे से। लेकिन वो जो नकली त्यागी वृत्ति ब्रह्मचारी है या साधु है, उसको सारी समाज से अपेक्षा है। जितने तुम्हारे हमारे दुश्मन नहीं है, जितने संत साधुओं के दुश्मन हैं। हमारे तुम्हारे तो बहुत लिमिटेड हैं, उनके तो हर शहर में भी दुश्मन है। ये क्यों? कि जिस समाज ने उनको आदर नहीं दिया, सत्कार नहीं दिया, वो समाज उनकी दुश्मन बन जाती है, उसके प्रति कसाय बन जाती है।
किसी सेठ ने उनके कार्यक्रम में पैसे नहीं दिए और दूसरे के कार्यक्रम में दिया है, तो उस सेठ को आशीर्वाद की जगह मन ही मन क्या देने लगते? श्राप। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये क्यों हुआ? क्योंकि अंदर में अपेक्षाएं बहुत बढ़ गई। समाज को हमारे लिए करना चाहिए, समाज को हमारे लिए करना चाहिए। इसलिए जो विद्वान भी समाज के भरोसे रहता है वो विद्वान भी ज़्यादा दुखी रहता है, क्योंकि समाज से तुम्हारी अपेक्षाएं बढ़ती चली जाती है। कई विद्वान ऐसे होते हैं समाज से लेने की आदत पड़ जाती है, तो उनकी टावेल भी फट गई हो ना, टावेल, तो वो भी सोचते कि अभी खरीदो मत, समाज से मिल जाएगी। 1 रुपया खर्च नहीं होता। समझ में आया? आदत पड़ गई ना ये समाज से लेने की, तो बस दूसरों से मिल जाए, दूसरों से मिल जाए, दूसरों से मिल जाए। अब ऐसी परिणति वाला आदमी दुखी रहेगा कि सुखी? बताओ, तुमसे ही पूछ रहा हूँ, मैं किसी की निंदा थोड़ी कर रहा हूँ। ना तुम सोचो मैं विद्वान की मैं निंदा के लिए बोल ही नहीं रहा। जब निंदा के लिए बोलूँगा तब बता दूंगा। अभी तो मैं काय के लिए बोल रहा हूँ कि भाई साहब, जितनी अपेक्षा आपकी पर से बढ़ती है आप दुखी होते हो, और आत्मा का अनुभव महान निरपेक्ष, जिसे केवल ज्ञान की भी अपेक्षा छूट गई, जिसे आत्मानुभव हो जाए ये भी अपेक्षा छूट गई। अब ऐसा व्यक्ति कितना सुखी होगा ये आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, ऐसा मत कर देना कि केवल ज्ञान की अपेक्षा तो छूट जाए और करोड़पति बनने की अपेक्षा बनी रहे। ये निश्चयभाषी का लक्षण है। और केवल ज्ञान के पीछे पड़ा रहे वो व्यवहाराभासी का लक्षण है। और केवल ज्ञान के पीछे पड़ा रहे और पैसे के भी पीछे पड़ा रहे वो व्यवहाराभासी का लक्षण है। समझ में आया कि नहीं आया? और जो पर से तो अपेक्षा छोड़ी दी, स्वयं से भी अपेक्षा छोड़ दी। पर तो पर है ही, लेकिन मेरे को ये पर्याय भी जो है ये भी पर है। केवल ज्ञान को आना हो तो मैं क्या वो बोलते थे ना निहाल भाई, सम्यक दर्शन को मेरा दर्शन करना हो तो कर ले, मुझे कोई किसी की अपेक्षा नहीं है। बस ऐसी पर्याय ही सम्यक दृष्टि है। ये गजब की बात है। ये है अभेद की दृष्टि, ये है परिपूर्ण की दृष्टि, ये है त्रिकाली ध्रुव की दृष्टि। और ऐसी दृष्टि से ही अनुभूति का जन्म होता है।